भाई जो किसानों की हालत हो रही है उस हालात ने देखकर किसी की राम राम करने का मन नहीं करता। क्योंकि राम ने तो 14 वर्ष का वनवास काट लिया था, लेकिन किसान के लिए न्यू नहीं पता कितने वर्षों का यू वनवास है। और हमारे किसान किसी राम से कम नहीं है, वो अन्न देवता है। और राम शब्द ने जीवित रखने वाले सबसे ज्यादा किसान और गरीब ही है। जो करोड़ों रुपया लगाकर राम मंदिर बनाया गया है, उस राम शब्द ने जीवित रखने वाले यही किसान है, यही गरीब हैं, ना कि ये हेलो हाय वाय बोलने वाले अमीर लोग। और किसान की के रीस करोगे? किसान की रीस नहीं होती। किसान तो वह चीज है, अगर किसान अपने खेत के अंदर फसल पैदा करे तो वह फसल नहीं है, वह फसल नहीं है, वो एक सोना है। और इस सोने की कीमत नहीं है, इसीलिए हमारे किसान परेशान है। और किसान अगर अपने खेत में फसल पैदा कर रहा है और उस फसल के अंदर किसी पक्षी के जानवर के बच्चे हैं और उसी जगह पर फसल अच्छी खड़ी है, तो किसान अपना फायदा नहीं देखता। किसान उस फसल न छोड़ देगा और दूसरी जगह कटाई की शुरुआत कर देगा, ताकि इसको और इसके बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। और दूसरी बात, शहर वाले और गांव वाले किसानों में बहुत फर्क हुआ है, क्योंकि ज्यादातर खेती गांव के अंदर ही की जावा है। और गांव वाले की भी यह बात है, किसान एक आत्मा, साफ आत्मा का इंसान है, और भी इससे साफ आत्मा का इंसान कहीं मिले नहीं गा। बोला बाड़ा और साफ आत्मा का इंसान एक किसान ही है। अगर किसान के खेत के अंदर जो फसल है तैयार हो रही है, अगर रास्ते में कोई मुसाफिर जा रहा, चाहे वो गांव का है, गुवांढ का है, या भी दूसरी स्टेट का भी है, तो उसने भी पता किएगा। अगर खेत के अंदर आलू है, गोभी है, गाजर है, मूली है, मिर्च है, चाहे कुछ भी है, खेत के अंदर अगर गन्ना है, चावल है, बाजरा है, कपास है, चाहे कुछ भी है, तो उसने भी ये कहा अभी सब्जी ले जा, घर पर सब्जी बना लियो। अगर गन्ना है तो नहीं को गला भी गन्ने चूस ले, और घर पे भी गन्ने ले जा, बच्चे चूस लेंगे। और जो किसान की फसल कटाई करके जो बाजारों के अंदर बेची जाए है, तो उस टाइम किसान की फसल का पता क्या बना है? जो पार्ले के बिस्कुट होवे नी, वो तो गेहूं खरीदेगा किसान, पता है, और पार्ले के बिस्कुट बनावेगा। और जो आलू है भी, गंठे हैं, कोई उनके कुरकुरे बनावेगा, कोई चिप्स बनावेगा। और किसान तो फ्री में दे देगा राह चलते मुसाफिर तक, लेकिन जिस टाइम वह चीज तैयार होकर इन कंपनियां फैक्ट्रियां में तैयार होकर दुकानों में बाजारों में बिक जाए है नी, तो उस टाइम वह किसान की फसल लाभदायक निरंदी उस पर मिर्च मसाले लगाया कर दुकाना में बाजारा में बेचे जावे, जिन तक फिर हमारे बच्चे खाया करने वे जो सामान है, जो चीजें बनाई जावे है, तो फिर हमारे बच्चे बीमार हुए हैं। कितनी हानिकारक चीज बनाकर फिर दुकाना पे बेचे हैं। और भी तीसरी बात, हमने एमएसपी तय कोई विरोध नहीं है। विरोध इस बात का, अगर एमएसपी लागू करनी है तो लिखित रूप में दो। चाहे हमारा किसान चौराहे पे बेचो, दूसरी स्टेट में जाकर बेचो, या अड़तिया का बेचो, या एफसीआई में बेचो, चाहे कहीं पर बेचो, कोई किसान ने तकलीफ नहीं होनी चाहिए। किसान की फसल का उचित रेट कराया जावे, और किसान की फसल का निश्चित रेट कराया जावे कि किसान कहीं पर भी जाकर अगर फसल बेचेगा तो जो रेट निश्चित कराया गया है उससे नीचे उसकी फसल नहीं ली जाएगी। अगर कोई उससे नीचे उसका दाम लगाओगा तो उस पर सख्त सख्त कार्रवाई हो जाएगी। तो हमने एमएसपी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जो हमारे मंडियों के अंदर अड़ती बिठाए गए हैं कि भी इनको भी खत्म कर दें, कि मंडियों को भी खत्म कर दे, और एफसीआई में जाकर नहीं अपनी जो फसल है वे बेचेंगे। अगर रेट हो रहा है 25 रुपये किलो, तो एफसीआई वाले लेंगे फिर उसने 10 रुपये किलो। अरे हमारे यहाँ तो बिचौलिए के बिना शादी भी नहीं होती, हमारी फसल हम किस तरह बेच देंगे। और ना ही किसान के पास इतना टाइम है कि वो अपनी जो अगर टमाटर है उसके खेत में, तो ट्रेली के अंदर टमाटर भरकर वो कहीं बाहर बेच का होगा, क्योंकि पता नहीं है अभी फसल बिकेगी या नहीं बिकेगी। अगर उस टमाटर की ट्रैक्टर ट्रैली ना वो 10 दिन बाहर रख ले बेचने के लिए, तो जो दूसरी फसल तैयार करनी है वो के थारा बाप करेगा, वो भी तो किसान नहीं करेगा। अगर 10 दिन भी ना बिकी तो वह सड़ी हुई ट्रैली फिर थारे मत्थे पर मारेगा। अरे जो मंडियां बनाई गई हैं, कम से कम किसान को इतना तो फायदा था वहां पर कि अगर किसान की
एक टाइम खेती खराब होगी है, उसमें घाटा हो गया है, तो वो अपना अड़तियों पता पैसा लेकर अपना घर का खर्चा पानी जो गुजारा वो तो कर लेंदा। इन अड़तियां ने भी खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। और जो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बनाई गई है कि भी किसान की तो जो फसल है वो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले बड़ी बड़ी कंपनी वाले लेवेंगे, तो इनकी क्या गारंटी है? इनकी क्या गारंटी है? अगर मान लिया रेट कर लिया कि हम इतने इलाके में हमारी यह फसल है और ये रेट है 25 रुपये किलो है, मान लिया भी 25 रुपये किलो किसी भी फसल का वो रेट करके, अगर बाद में वह कंपनी बहेगी तो और दूसरी बात भी, कंपनी का कोई भरोसा नहीं होता, कंपनियों का कोई भरोसा नहीं किस टाइम के धोखा दे जाएगा। अगर किसान के पास खेत में आलू है या प्याज है, उस टाइम तो कर रहे हैं 5 रुपये किलो, सड़कों पे आलू गिरदे फिर रहे हैं, टमाटर खिंडते फिर रहे हैं, प्याज है वो कर दिया 50 रुपये किलो। और जिस टाइम फिर सरकार के वाले हो जाए है, जो गोदाम बनाए गए हैं, क्योंकि इनके अमीरों के पास तो सब तरह की फैसिलिटी है, तो इनके पास जाने के बाद वह फसल फिर गंठे का रेट हो जाए, प्याज का रेट हो जाए 150 रुपये किलो, 200 रुपये किलो, जो आलू है उनका हो जाए 50 रुपये किलो, 60 रुपये किलो। तो इसका मतलब किसान जो फसल उगा रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, तो उसका तो रेट नहीं मिल रहा। और आपके पास अगर फसल है तो वह दुगने रुपया में रेट हो जाए। किसान के पास ना तो कोई फैसिलिटी है, ना ही कोई इतनी जगह है कि अगर किसान ने फसल उठा ली खेत से और अपने घर पर रख लगा, क्योंकि यू एक फायदेमंद है किसान के लिए। आड़ती अगर भाई कुछ भी प्रॉब्लम होगी दर्द दे ही अपनी फसल बेच सके, चाहे वो आगे जितना जी कर भी किसी देओ या ना देओ, किसान कम से कम निश्चित तो हो जाए अपने अड़तिया तो फसल देकर है और दूसरी फसल भी तैयार कर सके। अगर एक टाइम पैसा नहीं है, अड़ती पता है अपना पैसा लेकर है, वो अपनी फसल में लगा दे, वो दूसरी फसल तैयार करने के लिए तैयार हो जाए। आखिर ये अगर फसल में घाटा गया तो ये जो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बनाई गई है कि वे कंपनी वाले दे देंगे। अगर घाटा हो रहा है तो कंपनी वाले क्या उस घाटे ने पूरा कर देंगे किसान का? और दूसरी बात, मोदी जी जिस टाइम आप दूसरी बार प्रधानमंत्री बने नहीं तो इतनी खुशी हुई थी, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाए गए थे, तो ये महसूस कराया था कि ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं बनया होगा अपने भारत के लिए। सिर्फ एक यही प्रधानमंत्री, ये एक ऐसा इंसान है जो अपने भारत देश की दिशा बदलेगा, आगे लेकर जाओगा और बेटियों को जो भी परेशानी है उस हर एक परेशानी ने खत्म करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होया। और जो नोटबंदी हुई थी तो हमारे बुजुर्ग भी लाइन में लगे थे, और उन बुजुर्गा ने भी, जो आपके बेल्ट वाले नौकरी कर रहे हैं नहीं, उनने भी लाठीचार्ज करी थी। उनने लाठीचार्ज करी थी। वो लाठीचार्ज किस लिए सहन करी थी? वह इसलिए सहन करी थी, आपने घोषणा करी थी कि जो ये नोटबंदी हो रही है और गरीबों के खातों में कम से कम 15-15, 20-20 लाख रुपये डाले जाएंगे। वो भी नहीं होया कुछ भी। और तीसरी बात, आपने कहा था हर एक घर में एक एक सरकारी नौकरी होगी। कहाँ गई में सरकारी नौकरी? बताओ किसके घर में एक एक सरकारी नौकरी हुई है? शायद आपके घर में हुई हो, हमारे घर में ना हुई हो। किसके घर में सरकारी नौकरी हुई है? जो हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, जो बीएड कर रहे हैं, जो एमबीबीएस कर रहे हैं बेचारे हुए भी, और जो रेलवे के ये फार्म लिखड़े थे डी ग्रुप के, झाड़ू पोछे वाले, उस चीज का फार्म भरा है बेचारा ना, उस चीज के पेपर दे के आए हैं। और फिर कौन सी सरकारी नौकरी हुई भी? हमारे किसान बच्चों के लिए सिर्फ ये नौकरियां निकल रही हैं के? कौन सी नौकरियां दी गई? और जिस टाइम आप प्रधानमंत्री बने थे, सच बताऊं आज शर्म महसूस हुआ है। मैंने अपने मोहल्ले में मिठाई बैठी थी, शायद मेरे कई बाण भाइयों ने वीडियो भी देखी होगी, क्योंकि मैं टिकटॉक पर वीडियो बनाया करूं थी, तो मैं वहां पर इस चीज की भी वीडियो डाली थी। तो आज शर्म महसूस हुआ है। उस मिठाई ने हमारा शुगर बना दी, जो हमारे किसानों की आवाज नहीं सुनाई दे रही आपको। आखिर जो संविधान है, जो हमारा संसद भवन है, वो संसद भवन में आपके बैठने की औकात नहीं थी, वह औकात हमने बनाई है। और आज आप हमारी सुनाई नहीं कर रहे। आपने एक बार घोषणा करी
कि जो कोरोना का माहौल है, सब भारतवासी अपने घर से बाहर निकलकर थालियां बजाओ, मोमबत्तियां जलाओ। हम सब जब आपके एक भाषण तक पूरा भारत बाहर निकलकर थालियां बजा रहा है, मोमबत्तियां जला रहा है, तो इस टाइम आपके तो एक इंसान की पूरे भारत ने आवाज सुन ली, लेकिन इस टाइम पूरे भारत की एक इंसान मोदी जी आप सुनाई क्यों नहीं कर रहे? आप सुनाई क्यों नहीं कर रहे? और जिस टाइम हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ था, उस टाइम से लेकर 2020 तक जो किसान की इनकम थी वो 1 रुपया थी, और आज 2020 में मान लिया 22 रुपये है। आज 22 रुपये है, और कल भी किसान उसी स्थिति में था और आज भी किसान उसी स्थिति में। आखिर इनकम बढ़ा तो किसान ने फायदा क्या होया है? किसान ने फायदा किस चीज का होया है? उतनी महंगाई बढ़ा दी, और सरकार की तरफ से 180 रुपये इनकम, और जो सरकारी कर्मचारी है उनकी 200 रुपये इनकम। तो किसान तो फिर भी पीछे रह गया। आखिर आत्महत्या किसान जो सरकारी कर्मचारी वे करेंगे या किसान करेंगे? वो जो सरकारी कर्मचारी हैं वे तो अपना घर का खर्चा पानी, जो अपने बच्चों की परवरिश है वो भी अच्छी तरह कर ले, और 2 पैसे पीछे भी डालना है। लेकिन किसान के पास क्या है? किसान के पास तो कुछ भी नहीं है। पहले किसान गुलाम था जो अंग्रेजों ने बनाया था, जो गोरिया ने बनाया था, लेकिन आज ये काले ही अपने देश के जो किसान है वे खुद ही गुलाम बना रहे हैं। आखिर ये मैटर समझ में नहीं आ रहा। मोदी जी आपने पूरी वाहवाही ली थी, लेकिन इस टाइम तो आपने हमारे किसान का इतना दिल दुखा रखा, सिर्फ गालियां ही निकलो और तो कुछ निकलता नहीं। कम से कम हमारे जो किसान हैं फालतू तो कुछ नहीं मांग रहे, कुछ भी नहीं मांग रहे, भी हमने नौकरी चाहिए, हमारे खाते में पैसे डाल। जो आपने ये बोलिया था कि भी जो ब्लैक मनी है, जो काला धन है, मैं वो निकलवाऊंगा और फिर सबके खाते में पैसे डालूंगा, कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। जो एमएसपी कम से कम वो लिखित रूप में तो दे दो, किसान को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, किसान दुखी नहीं होगा। अपनी फसल चाहे वो मंडियों में बेचे, चाहे वो एफसीआई में बेचे, चाहे वो बाहर बेचे। आखिर यू मैटर के है? दूसरे स्टेटा के तो आपने घुमा रखे बेचारे, टेम्पू लेकर रेडिया लेकर दूसरी स्टेटा में, फिर कम से कम ये पंजाब हरियाणा में 6% था कि भी 38 के पास अपनी फसल बेच सका, इसने भी खत्म करने लग रहे। हम ये नहीं कहते भी पंजाब हरियाणा वाला नहीं, इस चीज का मुनाफा होना चाहिए। पूरे भारतवासी जितने भी किसान है, जितने भी किसान है, सबको फायदा होना चाहिए। और हम सिर्फ उचित रेट मांग रहे हैं, हम फालतू और कुछ भी नहीं मांग रहे आपसे, कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। लेकिन ये गड़गोटू ना बनाओ कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले हैं ये सीधे खेतों से हमारी फसल खरीदेंगे। हमने क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले पहले पैसे देंगे अपना ले भी, जो खर्चा है, या ठेके पर जमीन लेनी है तो जमीन लो, पैसे लो, कोई दिक्कत नहीं। आपकी फसल में चाहे घाटा हो नुकसान हो, लेकिन आपको जो भी मुआवजा है वो पूरा का पूरा दिया जाएगा जो निश्चित है। ऐसा काम तो ना करो। और आज शर्म महसूस हुआ है, मोदी जी आपने बहुत मीठे कैप्सूल दिए हैं, लेकिन ये मीठे कैप्सूल खा खा हमारे पूरे भारत के किसानों को शुगर हो चुकी है। कम से कम एक कड़वा कैप्सूल दे दो जिस तरह भारत में तय जो किसान है नहीं, जो अन्न देवता का, कम से कम इसका नामो निशान ने मिटा दो। कम से कम कोई आवाज उठाने वाला नहीं रहेगा। मांसाहारी बन जियो, अन्न कोई ना खाइयो। और जो से किसान के साथ नहीं खड़े हैं, क्या वे सब के सब मांसाहारी है? क्या वे अन्न नहीं खाते? अरे शर्म करो, शर्म करो। या सिर्फ किसान की लड़ाई नहीं है, या हर एक उस इंसान की लड़ाई है जो अन्न खाया करना सोवा है रहता, ठीक है नहीं? वह हर एक इंसान की लड़ाई है। और जो हमारे बॉम्बे में एक्टर हैं, और मैं स्पेशल अक्षय कुमार जी को बोलना चाहूंगी, जो हमारे भारत में चाहे कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो सबसे पहले अक्षय कुमार जी अगले का नहीं पावेगा सहायता करने के लिए, और जवान के लिए सबसे आगे पावेगा अक्षय कुमार। लेकिन किसान के लिए क्यों नहीं? अक्षय कुमार जी हमारे आप फेवरेट एक्टर हो, लेकिन किसान के हक में कोई आवाज क्यों नहीं उठा रहा? जवान के हक में आप आवाज उठाए दे हो। जवान के हक में चाहे कितने भी पैसे लगो, चाहे करोड़ों रुपया लगो, तो वो भी देने के लिए तैयार हो जो। लेकिन किसान के लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे? क्या किसान किसी का नहीं रहा? कि सिर्फ जो बड़े बड़े ये अंबानी बिरला है, सिर्फ इन्हें का सब कुछ रह गया कि कोई गरीब की आवाज सुनने वाला नहीं रहा?
राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। आगे आपकी मर्जी है, जो हमारे किसान आगे से आगे आप टाइम जो रख रहे हो, ये सिर्फ आंदोलन को कमजोर करने वाला काम कर रहे हो कि कहीं ना कहीं से फूट डलेगी और फिर वही काम होगा जो अंग्रेज अपनी नीति अपना कर थे नहीं कि फूट डालो और राज करो। शायद यही मामला अब बनने वाला है कि कहीं ना कहीं से फूट डलेगी, कहीं जाति पाति का विरोध होगा, कोई एक दूसरे की पार्टी का विरोध होगा, कोई कांग्रेसी बताया करना, कोई खालिस्तान के नारे लगाया कर। शायद आंदोलन आप किसी न किसी तोड़कर जरूर रहोगे, शायद आगे से आगे टाइम इसलिए बता रहे हो। लेकिन हमारे किसान न्यू क्या करा है, आत्मा रुआ रखी है और किसी ने इतना ना डराओ कि उसका डर ही खत्म हो जाए। आज हमारे किसान का डर खत्म हो चुका है, इसलिए आज वो सड़कों पर है। ना कि आप संभाल रहे हो उनके बीवी बच्चा न, जो खेत है, जो उनके डांगर पशु है, पक्षी है, ना कि आप संभाल रहे हो। सुनाई कर लो भगवान का नेम। अगर ऐसे ही रहा आगे मोदी और खट्टर का नामो निशान खत्म है। राम राम।